क्या क्रिश्चियन लोग अ, अन्य जातियों के त्योहारों में जा करके या उनके आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। माइक को बंद करें, माइक को बंद करें। हाँ, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। सो क्या अन्य जातियों में जा करके अ, उनके फेस्टिवल में, उनके त्योहारों में या सोशल गैदरिंग में खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं? तो इसमें पौलुस बहुत सारी बातें बोलता है और उसमें पहला कुरिन्थियां 8 और उसकी 1 से लेके 8 से लेके 10वें अध्याय तक वो इसी बारे में बात करता है और उसमें यही बोलता है कि हमें इन बातों से अलग रहना है, इन चीजों से अलग रहना है। वो तो बात हो रही है आइडल्स को जो बातें चढ़ाई जाती है। तो देखा जाए कि जो मूर्तियों के ऊपर भोजन चढ़ाया जाता है, चढ़ावे का भोजन जो होता है, प्रसाद जो होता है, वो हमें तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, किसी भी तरीके से। और फ्रिज में रखे, और अगर हम फ्रिज उसको में रख। और उसको हम देखें कि पौलुस और आगे क्या कहता है या बाइबल हमें क्या बताती है, तो मसीह लोगों के ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि यहाँ से नहीं खाना, वहाँ से नहीं खाना। परंतु कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हमें मना कर रही है। परंतु हमारी खुद का एक ज़मीर है, एक कॉन्शियस है जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उसमें हमें ये बातें पता लगती हैं कि हमें अलगताई के जीवन के लिए बुलाया गया है, कॉन्सिक्रेशन के लिए बुलाया गया है। जब परमेश्वर ने हमें अलगताई के जीवन के लिए बुलाया है, तो फिर उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ मेरे घर के पास एक पब है, सोशल गैदरिंग होती है, वहाँ पे लोग आते-जाते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन आते हैं, कैथोलिक भी बहुत आते हैं। और वहाँ बियर पीते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, जो भी खाना-वाना होता है वो खाना खाते हैं। तो क्या मुझे सोशल गैदरिंग में जाना चाहिए? ऐसी जगह पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मुझे बाइबल उन चीज़ों से अगर मेरे अंदर की ज्योति वहाँ जाकर के नाश हो जाएगी, तो मुझे वो अंधकार के स्थानों में नहीं जाना है। जहाँ पर मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर मेरे को अलाउ नहीं करता, जिसमें से परमेश्वर ने पौलुस कहता है कि पहले हम स्वभाव से पापी थे और अब हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन गए हैं। तो पहले जो किया, वो अलग बात थी। परंतु जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, मसीह को पहन लेते हैं, मसीह को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद तौबा का बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर हमारे लिए मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है, कोई क्या समझता है वो उनका अपना नज़रिया है। परंतु मेरी या राय ये है जब परमेश्वर ने चुन लिया, अलग कर लिया, अपने लिए राजपथधारी ठहरा दिया, याजकों का समाज ठहरा दिया, परमेश्वर ने हमारे को पवित्र कौम बोल दिया, तो पवित्र चीज़ों को अपवित्र स्थानों पे नहीं रखा जाता। जो कुछ पवित्र है वो परमेश्वर का है, ठीक है ना? सो जो पवित्र है उसको अपवित्र स्थान पर रख करके आप उसके ऊपर अपने ऊपर श्राप क्यों लेना चाहते हैं? पहली बात तो ये है, ठीक है ना? सो क्या हमें दूसरे लोगों का इनविटेशन आता है, हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप भी आइए, हमारा फंक्शन है, वहाँ पर हमारे साथ शामिल होइए। तो क्या हमें जाना चाहिए? क्या हमें देखो जाने से कोई प्रतिबंध नहीं है, जा सकते हैं। परंतु वहाँ पे जो भोजन है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी क्रिसमस आ गया है। इस दौरान में यहाँ पर बॉनफायर होता है पीछे ग्राउंड में। सारे लोग हमारे इलाके के वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ खाना होता है, नाच-गाना होता है, बहुत कुछ होता है। पर जब से हम लोग नहीं जाते, आत्मा से पूछो, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। क्या मुझे जाना चाहिए ऐसे स्थान में, जहाँ पर हँसी, ठट्ठा, मज़ाक और अभद्र भाषाएँ होती हैं? क्या मुझे ऐसे लोगों में उठना-बैठना चाहिए, जब मैं परमेश्वर में अलग कर दिया गया हूँ? ये आपका निजी फैसला है, पवित्र आत्मा के साथ बात करिए। परमेश्वर ने आपको वचन में भी बताया है, पहला कुरिन्थियाँ 8 की 1 से 11 और उसके बाद आगे तक हम 10वें अध्याय तक भी देख लेते हैं। सो परमेश्वर ने हमारे को पौलुस के द्वारा बहुत सारे पास्टर लोग हैं, वो इस बात को तोड़ते और मरोड़ते हैं और बोलते हैं कि
चलता है, कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं होता, वैसा नहीं होता, पर आत्मिक जगत बहुत सेंसिटिव है। हमें दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया गया, कि हम दूसरों को नाराज़ ना होने दें, प्रसन्न रखें, उनको खुश रखें। उसके कारण क्या हो रहा है, आप दूसरे को प्रसन्न रख रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने जो आपको अलग किया, कॉन्सेक्रेट किया, पवित्रताई की ओर बुला रहा है, तो आप पवित्र कैसे रहेंगे? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, ठीक है? परमेश्वर हमारे को अ, मैं आपको सही बात बताता हूँ, मैं अपने जीवन में एक सिद्धांत लेकर के चलता हूँ, प्रिंसिपल बनाया है कि यदि और क्रिश्चियन लाइफ में आपको बताता हूँ, मसीह जीवन क्या है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है ना? अगर हम अपने ही सिद्धांतों को मजबूती से नहीं लेकर के चलेंगे, तो फिर तो सब जगह गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, क्या हमें अन्य जातियों के पर्वों को मनाना चाहिए? अभी बहुत सारे पर्व हो करके गुज़रे हैं। नहीं मनाना चाहिए, ना ही अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। हमारे ज़्यादा दूर ना जाएँ, तो आप मुसलमान भाइयों को देखें, उनके जीवन में वो कभी भी किसी मूर्ति के आगे झुकते नहीं हैं। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जो उनकी कुरान या उनके हदीद उनको मना करते हों और वो उसको कर रहे हों, नहीं करते हैं। वो त्योहार भी नहीं मनाते हैं अन्य जातियों को, यहाँ तक कि क्रिसमस भी मनाना वो ठीक नहीं समझते। मैं आपको सही बताता हूँ, हम लोग केरला गए हुए थे और जब हम केरला में थे, वहाँ पर हम ट्रैक्ट्स बाँट रहे थे। जब हमने ट्रैक्ट्स बाँटा वहाँ पर मुस्लिम इलाके में, तो वहाँ पर जो लोग थे अंजील को पकड़ते ही नहीं थे। ये केरला की बात बता रहा हूँ मैं। अगर उनको बता दो ये ट्रैक है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो ट्रैक्स नहीं पकड़ेंगे, फेंक देंगे। आप समझ सकते हो? वो अपने परमेश्वर के प्रति कितने वफ़ादार हैं और हम मसीह लोग होकर के हम रिलैक्स हो जाते हैं। चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो कैसे बदलेंगे? ऐसे नहीं बदलता कोई। और यही बात मैं बहुत सारे मसीह परिवारों में बोलता हूँ और बार-बार बोलता हूँ, अपने बच्चों की शादियाँ क्रिश्चियन वैल्यू घरों में करें। नहीं तो अपने घर में रखें अगर जब तक लड़का-लड़की नहीं मिलते हैं आपको क्रिश्चियन वैल्यू वाले, जो सिद्धांतों पे चलते हैं, बाइबल को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्यों? आप सोचते हैं हमारी हमारे बच्चे क्रिश्चियन हैं तो वो अन्य जाति में से आ जाएगा, कोई लड़का आएगा, कोई लड़की आएगी, तो वो मेरे बच्चे जो हैं उनको बदल देंगे, नहीं बदल सकते। इंसान को इंसान नहीं बदल सकता, परमेश्वर बदलता है। आप कितना ही ज़ोर लगा लें। मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं और बहुत सारे बच्चों को और बच्चियों को ऐसे कष्ट में देखा है, जिनके हस्बैंड अन्य जाति में हैं, जिनकी पत्नियाँ अन्य जाति में हैं, वो कभी नहीं आती हैं, ठीक से कभी नहीं चलते हैं। उनके परिवार में विभाजन विभाजन रहता है, बच्चे भी सही रीति से समझ नहीं पाते कि हम कौन-सी तरफ जाएँ। यानी हर एक बात में परमेश्वर हमारे को हाँ या ना में परमेश्वर बोलता है, उत्तर होना चाहिए। ये घुमाऊ-फिराऊ वाले उत्तर नहीं होने चाहिए, ट्विस्टेड वर्ड नहीं होने चाहिए। हमारे को परमेश्वर ने कहीं पर भी इन बातों के लिए पुराने नियम से ले लीजिए, नए नियम से ले लीजिए, कहीं से भी मान लो, ठीक है ना? क्या हमें ये बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हालेलुया! पहला यूहन्ना अगर किसी के पास बाइबल है हिंदी की, तो पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 21 वहाँ क्या लिखा है? लिटिल चिल्ड्रन कीप योरसेल्फ फ्रॉम आइडल और आइडल वर्शिप्स, ठीक है ना? अपने आप को मूर्तियों से अलग रखो और मूर्ति पूजकों के साथ चलना, उठना, बैठना आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उनके स्वभाव में ढल जाएँगे, उनके जैसी सोच रखने लगेंगे। ये ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ दिन के लिए आप अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों के साथ उठना-बैठना करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हफ्ता भी पूरा नहीं होगा, आपके मुँह से गालियाँ निकलने लगेंगी।
आप नशा करने वालों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1 हफ्ता भी गुजरेगा नहीं कि आप उनके साथ खाने-पीने लगेंगे। आदत है, शरीर की वो आदत है, वो उसमें स्वभाव में गिरा हुआ है, तो वो गिरे हुए स्थान पर जल्दी पहुँचेगा। पाप की अवस्था से परमेश्वर ने निकाला, अब हम दोबारा पाप में जाएँगे। ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पर हमारी परीक्षा हो और फिर कहते हैं कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा था। नहीं, मनुष्य अपने आप उस परीक्षा में जाता है। परमेश्वर ने अब इसमें उदाहरण मैं आपको एक और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बात मुझे याद आ गई। एक प्रभु के दास थे दिल्ली में। वो रेड लाइट एरिया में प्रचार करते थे। रेड लाइट एरिया आपको बहुत सारे लोगों को पता है, जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर वो प्रचार किया करते थे। तो एक बारी मेरे भी मन में ऐसा आया, मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा करना चाहिए, उनको तो बचना बहुत ज़रूरी है। पर जो अभिषेक परमेश्वर ने उस दास को दिया है, ज़रूरी नहीं कि मेरे ऊपर भी होगा। वो वहाँ पर खड़ा है, उसको परमेश्वर ने सँभाला और परमेश्वर ने भेजा है, वहाँ पे वो काम कर रहा है। उसके स्थान के लिए उसको अनॉइंटिंग मिला है। परंतु यदि वो अभिषेक मेरे ऊपर नहीं है और मैं उस जगह पे जाऊँगा, तो हो सकता है कि स्वाभाविक है कि मैं गिर जाऊँगा। हालेलुया! मैं अपने ऊपर बात लेकर के बात बता रहा हूँ, किसी के ऊपर लगा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा और मुझे पता है कि मैं कमज़ोर हूँ उस क्षेत्र में, तो मैं गिर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे को लोग ऐसा बोलेंगे, मीठे-मीठे बोलेंगे, तो मैं हो सकता है कि मैं शराब का 1 प्याला पी लूँ, एक पैग लगा लूँ, किसी को खुश करने के लिए, है ना? सो हम लोग पहला कुरिन्थियाँ और 10 चलो पहले पहले वो पढ़ लो जो पहले बोला था मैंने, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 21, पहला यूहन्ना 5 की 21। किसी के पास बाइबल है तो माइक खोल करके हे पढ़े। बाल हे बालकों, मूर्तों से सावधान रहो। हे बालकों, मूर्तों से सावधान रहो, अपने आप को बचा करके रखो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पास्टर जी हमारे को, हमारे बच्चों को संसार में बड़ा करना है, तो हमें इंडियन आइडल में भी भेजना चाहिए, हमें वहाँ भी भेजना चाहिए, हमें वो भी। देखो, संगीत सीखना अलग बात है, परंतु आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर उस बच्चे को भेज रहे हो, जहाँ पर कोई भी प्रभु की बात नहीं है। ऐसे जगह स्थान पर बेच रहे हो बच्चों को, जहां पर परमेश्वर की कोई भी बात नहीं है। और जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, प्रभु उनको आशीष दे, उनका भी जीवन बदले, परंतु हम ऐसी जगह पर ना जाएं जहां के लिए हमें नियुक्ति नहीं किया है। अगर परमेश्वर का कोई मकसद है तो आप जाओ, परमेश्वर का मकसद पूरा करो और परमेश्वर संभालेगा भी। ठीक है ना? और अगर परमेश्वर ने आपको नहीं दर्शन दिया है, नहीं वो मकसद दिया है, तो आप वहां कदम भी मत रखिए। आमीन। बाइबल तो ये कहती है, क्या मूर्तियां और ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बात है जो पक्के हैं मसीह में, जो कमजोर हैं, अभी नए हैं, मसीह में चलना सीख रहे हैं। यदि वो ऐसे काम करेंगे तो वो जल्दी गिर जाएंगे। और अगर हम पहला कुरिन्थियां और उसकी 10 की 20 को देखें तो उसमें क्या लिखा है, पढ़े। पहला कुरिन्थियां 10 की 20 पढ़ो, जिसको मिल गया। नहीं, वरन ये कि अन्य जातियाँ जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और जो मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। हाँ, अब पौलुस क्या कह रहा है? जो अन्य जाति बलिदान करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो अन्य जाति अपने देवताओं को खुश करने के लिए कर रही है। ठीक है ना? इसलिए बहुत सारी जगह पर
जब हम कहीं मार्केट से सामान लाते हैं, बहुत बार ये सवाल मेरे सामने रखा लोगों ने कि जब हम मार्केट से सामान लाते हैं तो वो सब्जी वाला, वो मिठाई वाला, वो सब अपने-अपने भोज को भोग लगाते हैं अपने देवता को, है ना? जब आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, अंगीठी में आग लगाते हैं, तो कोई भी चीज़ उसके ऊपर पकाने लगेंगे, जलेबी, पापड़ी कुछ भी बनाएँगे, तो उस अग्नि में डालेंगे। इसका मतलब क्या है? वो जो काम करते हैं, अपने देवता को मानते हुए करते हैं। उनको पहला फल देते हैं। हम मसीह लोग तो पहला फल प्रभु को नहीं देते हैं, तो बाकी बातें तो छोड़ दो, ठीक है ना? हम उनकी तुलना करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। प्रभु ने बोला, "तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चलो, जो मैं करता हूँ, वो करो।" हम डॉक्ट्रिनल इश्यूज में पड़ जाते हैं, हम विवादों में पड़ जाते हैं, हम ये वाद-विवाद करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए और इतने सवाल करते हैं और एक भी कोई कोई इंसान मुझे दिखाओ, जो लोग ये सवाल पूछते हैं, वो ऐसा चलते हैं कि नहीं चलते? जो सवाल करते हैं ना, वो ज़्यादातर चलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी खुद की मनसा होती है। हालेलुया! सो पहला कुरिन्थियाँ 10 की 31 पढ़े। सो व्हाटएवर यू ईट एंड ड्रिंक और व्हाटएवर यू डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप ये देखो, पढ़िए, आप निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियाँ 10 की 31, तो उसमें आप पढ़ सकेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब आप ये देखो, कोई भी ऐसा कोई काम करने जाते हो, तो क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आप उसमें परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? ध्यान से देखो उन चीज़ों को। क्या परमेश्वर की मैं महिमा कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर को ऊँचा उठा रहा हूँ ऐसा करने से? यदि मुझे कोई देखेगा, कोई मेरे मेरे चर्च का मेंबर देखेगा, मेरे घर का मेंबर देखेगा या कोई ऐसा मसीह देखेगा जो कमज़ोर है, जो अभी नया है और वो मुझे ऐसे स्थानों पर देखेगा तो वो क्या सोचेगा? तो फिर वो भी वही करने लगेगा। आज यही हालत है चर्चों की। हर कोई भंगड़े डालने में लगा है, हर कोई नाचने-गाने में लगा है, परंतु उनको ये नहीं पता कि पहली सदी की कलीसिया संसार में जब गई, तो संसार को बदल दिया। परंतु आज की कलीसिया संसार में तो गई, संसार को नहीं बदल सकी, खुद को बदल लिया और संसार को खुश करने वाली कलीसिया बन गई। आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग यही करते हैं। सब नाच गाना ड्रामा चलता है। मसीह के अनुसार चलने के लिए हमारे को सिद्धांत चाहिए। परमेश्वर का दास साफ रीति से बोलता है। हालेलुया! वो साफ बोल रहा है कि कितने भी हम मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे बॉनफायर होती है। अभी क्रिसमस वाला सीज़न आ गया, क्रिसमस आ गया, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे। इन्होंने लकड़ें वगैरह इकट्ठी कर ली हैं, पेड़ों के तने-तुने इकट्ठे करके पूरा बहुत बड़ा बना रखा है। अब पूरे लोग यहाँ के इलाके के लोग आएँगे, वहाँ पर इकट्ठा होंगे। खाना-पीना होगा, नाच-गाना होगा, पटाखे जलाए जाएँगे, सब कुछ होगा। तो ऐसी जगह पर कौन होगा? परमेश्वर। क्या आप परमेश्वर की वहाँ बात कर पाओगे? क्या आप वहाँ प्रचार कर पाओगे? उनके जैसे होना पड़ेगा। उनको खुश करने के लिए हमें वैसा काम करना पड़ेगा, ताकि उनको ऐसा लगे ये हम में से एक हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अलग नहीं दिखना चाहते, हम उनमें से एक होना चाहते हैं, है ना? जब पतरस ने मसीह का इनकार किया, तो वहाँ खड़े लोगों ने बोला, "क्या ये उनमें से एक नहीं है?" तो बोलता, "नहीं, नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इनके साथ नहीं हूँ भाई।" तो या तो आप मसीह का इनकार करोगे या फिर परमेश्वर के साथ कठिनाई में चलोगे। हालेलुया! तो पतरस ने क्या किया था उस दिन? वो कहते, "ये बंदा जो खड़ा ना, इसको भी हमने इन्हीं में देखा है।"
यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आज हम यही कर रहे हैं। अपने सुख के लिए, अपने विलास के लिए हम लोग मसीह को बेच देते हैं। हम लोग मसीह को बेच देते हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने तो आत्महत्या कर ली थी, जी नहीं सका उसके बाद। बहुत सारे मसीह लोगों का ज़मीर खत्म हो चुका है। उनको आत्मा अगुवाई नहीं करता, उनको आत्मा की आवाज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे, तो परमेश्वर नहीं बात करता है। इंटेंशनली, जानबूझकर हम वहां जाएंगे, जानबूझकर हम वो काम करेंगे। चलो हमारे पड़ोसी हैं, उनका दिल रखने के लिए हमने ले लिया, पर खाना नहीं। उसने कैसे दिया, कहां से लाया, क्या है क्या नहीं है, आपने खा लेना है। क्यों? मेरे पड़ोसी का दिल दुख जाएगा। परमेश्वर रूठता है तो रूठ जाए। आमीन। सो बहुत सारी बातें हम लोगों को समझ नहीं आती है और हम सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होता। हमें बाइबल को तो पता ही नहीं है। बाइबल में ना ही कोई प्रभु के दास लोग बताते, ना समझाते हैं। और मैं तो ये बोलता हूं, जो कोई भी मेरी आवाज सुनता है इस समय, वो ये समझें कि आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। आप जानो और परमेश्वर आपसे बात करे। मेरी भी बात मत सुनिए, क्योंकि मैं अपने सिद्धांत पे चलता हूं। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम इतनी जगह चूक जाते हैं। अगर ये बड़ी-बड़ी बातें भी, हम छोटी-छोटी बातें भी चूक गए, तो फिर हमारा मसीह में चलना व्यर्थ है। अगर मैं भी उस पाप वाली जगह पे जाऊँगा, अगर मैं भी गलत काम करूँगा, तो मैं आप लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। तभी तो बहुत सारे प्रभु के दास लोग क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता, आप खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पौलुस ने बोल दिया है। पौलुस खुदा नहीं है। पौलुस चेला था। और पौलुस ने जो बोला, बहुत बारी हमारे दिमाग में घुसता नहीं है वो। पौलुस ने साफ बोला है, फॉरबिडन, forbid yourself from unclean food। ऐसे भोजन से अपने आप को दूर रखें। ठीक है ना? सवाल करेंगे ऐसा जैसे बड़े-बड़े बुद्धिजीवी होते हैं। पास्टर जी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप आत्मा में चलो, आत्मा आपको बताएगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर ने क्यों दिया है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम उस आत्मा की आवाज सुन करके चले। वो हमें सीधे रास्ते पर लेकर के जाएगा। प्रेरितों का काम 15 अध्याय और उसकी 29 को पढ़े, 29 को। प्रेरितों का काम 15 अध्याय और उसकी 29 को पढ़े। Absent from food sacrifice to the idols, from blood and meat strangled animals। ठीक है ना? यानी गला घोट करके मारे हुए जानवर। 15 की कि तुम 29 मूर्तों पर बलि पढ़े उसको। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से, व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हाँ, तुम्हारा भला होगा। इन चीजों से क्या रहो? दूर रहो। अब हम लोग यहाँ क्यों नहीं जाते इस प्रोग्राम में? हम वैसे तो किसी भी ऐसे प्रोग्राम पे नहीं जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर के लोगों की गैदरिंग नहीं है वहां पे। ठीक है ना? प्रभु के लोग होने चाहिए। उसके पीछे उसका कारण क्या है, मकसद क्या है? कोई भी भोजन, कोई भी जगह पे, कहीं पर भी भोजन मिलता है, उसके पीछे का मकसद जानना है। क्यों दिया जा रहा है? आज हमारे यहाँ लंगर लगा है, लंगर लगा है तो क्यों लगा है? किस लिए लगा है? किस भावना से लगाया गया? किस सोच से लगाया गया? बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई गर्मियां आ गई, बहुत सारी जगह पे पानी मिलता है, छबील मिलता है, यहाँ गुरुद्वारों के बाहर से मिलता है, मंदिरों के बाहर से मिलता है, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग पी लेते हैं। मैंने बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को मना किया, पर कुछ लोग नहीं मना होते।
हमें छबील नहीं पीना चाहिए। उसका मकसद क्या है? उसकी कहानी क्या है? उसका आत्मा क्या है? हर एक चीज का एक आत्मा है। कोई भी काम बिना मकसद के, बिना आत्मा के नहीं होता है। समझ रहे? सो क्या हमें मंदिरों से खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। कोई भी रास्ते में राह चलते हमें कुछ दे देता है, क्या हम उससे लेके खा लेंगे? नहीं। फिर ये सवाल कहां से उठता है लोगों के जहन में कि क्या हमें पास्टर जी ऐसा करना चाहिए कि वहां पर गैदरिंग है, उनका त्योहार है तो हम वहां त्योहार की वजह से खा लेते हैं? कुछ बातें लोगों के जहन में हैं और वो केवल अपनी लालसा को तृप्त करने के लिए ऐसा सवाल पूछते हैं। कान की खुजली को मिटाने के लिए ऐसा सवाल पूछते हैं। वचन जानते हुए भी ऐसा सवाल पूछते हैं। तो जब वचन हमारे सामने है, वचन से ऊपर जाकर के बात करोगे, तो आप लूसीफर की तरह परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा एक सिंहासन बना लेते। लूसीफर ने क्या किया था? लूसीफर तो स्वर्गदूत था, एक करूब था। और करूब यानी कि चेरोब, वो एक पवित्र स्वर्गदूत, पवित्र स्थानों में बैठा हुआ, और वहां पर उसकी सोच में गड़बड़ी आई। जब उसकी सोच में गड़बड़ी आई, तो उसने परमेश्वर के सिंहासन से ऊंची सोच रखी। तो परमेश्वर से ऊंचा होना, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन और उसके वचन से ऊंचा चला जाता है, तो हम घमंड में चलते हैं, हम अभिमान में चलते हैं। पाप अभिमान से होता है, पाप घमंड में होता है। मैंने बहुत नजदीक से इसको पढ़ा है, पाप को, इसकी स्टडी करी है पाप की। और घमंड और पाप एक बराबर चलते हैं। मैंने प्रवृत्तियों को पढ़ा है। जो बलात्कार करते हैं वो घमंड के कारण बलात्कार करते हैं। जो कत्ल करते हैं वो घमंड और अभिमान के कारण कत्ल करते हैं। क्योंकि क्रोध भी अभिमान और घमंड का भाग है। समझे? लालच भी अभिमान और घमंड का भाग है। चोरी भी अभिमान और घमंड का भाग है। तभी बाइबल में घमंड को राजा बताया गया है। हालेलुया। घमंड को क्या बताया? वो राजा है, सब पाप में राजा है। सो जब घमंड आता है तो लोग अलग अलग काम करने के लिए दौड़ते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, शरीर की प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं। सो हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे नहीं चलना चाहिए? परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। वो परमेश्वर का आत्मा हमें व्यर्थ में नहीं दिया है। उसने उसने बोला ये सहायक के रूप में दिया गया है। हमारे को मदद चाहिए, प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब मुझे परमेश्वर बता देता है तो फिर भी मैं सवाल पूछता हूं, इसका मतलब मेरी मंशा नहीं है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं। समझ रहे हैं ना? जब मैंने प्रभु से सवाल पूछने शुरू करे थे, उसने मेरी सारे सवालों का उत्तर सवालों से ही दिया। उसने सवालों का उत्तर उत्तर दे करके नहीं दिया। हालेलुया। मेरे अंदर एक ठहराव डाला परमेश्वर ने कि उसकी बात सुने बगैर मैं चल नहीं सकता। संसार रूठ जाए, लोग बुरा माने, अच्छी बात है। मैं प्रभु के साथ अकेला चला हूं, ठीक है? और परमेश्वर ने हमें चलना सिखाया है। ये प्रमाण है, मेरी जिंदगी का ये प्रमाण है। आप मेरे निकट होकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कितना अपने आप को पौलुस की तरह मारता, कूटता और वश में करता हूं। अभिलाषाएं मेरे अंदर भी हैं, इच्छाएं मेरे अंदर भी हैं। हम ये करें, हम वो करें, हम पार्टी करें, हम वो नहीं। परमेश्वर कहता नहीं, तुम इन चीजों के लिए बुलाए नहीं गए हो। हालेलुया।
क्योंकि तुम्हारी रोशनी कम हो जाएगी, तुम्हारा स्वाद खत्म हो जाएगा, जो नमक का स्वाद। तुम्हारे अंदर जब स्वाद ही नहीं रहेगा, तो नमक को क्या करते हैं? बाइबल ने हमें बताया है कि नमक को अगर को स्वाद खत्म हो जाए तो पैरों में रोन दिया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी शैतानों के हाथ में पड़ जाए? क्योंकि शैतान ही आपको रोंदना चाहता है। शैतान हर एक उस मसीह को रोंदना चाहता है जो मसीह की शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज करके चलता है, समझौता करके चलता है। हालेलुया। पौलुस की शिक्षा कोई विदेश से नहीं आई, उसको पवित्र आत्मा ने सिखाया। पौलुस दोबारा उस संगतियों में नहीं गया जिसमें से वो निकल करके आया। पढ़िए पौलुस को ठीक से, फिर पता चलेगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पौलुस की शिक्षा से ऊंची कोई शिक्षा नहीं। आपने मसीह की शिक्षा को जाना ही नहीं है। फिर क्योंकि पौलुस भी तो मसीह से प्राप्त कर रहा है सब कुछ। उसको मसीह से दर्शन मिला है। आमीन। ये विवाद का एक विषय हो सकता है, स्टडी का एक विषय हो सकता है, आप इसको ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। परंतु यहां पर एक बहुत बारीक रेखा खींच जाती है जिसका हमें अंदेशा नहीं रहता कि हम उसको कब पार कर लेते हैं। जब हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जब हम ये कह लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता है। हालेलुया। सब नहीं चलता है। अगर सब चलता होता तो क्रूस पे लटके हुए दोनों चोर स्वर्ग में होते। हालेलुया। दोनों चोरों ने वहीं मिलना था ऊपर। अगर सब चलता होता तो वो गरीब और अमीर व्यक्ति एक ही जगह पर होने थे। है ना? वो तो अब्राहम की गोद में बैठा था, जो गरीब था, जिसके ऊपर फोड़े थे, जिसको कष्ट था इस संसार के अंदर, कुत्ते उसका घाव चाटते थे। लाजर। ठीक है? सो जिसके घाव को कुत्ते चाट रहे हैं, वो अब्राहम की गोद में बैठा है, और जो यहां पर पार्टी कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है, नाच गाना कर रहा है, वो कहां पहुंचा? वो तो फिरदौस नहीं गया। वो एक अलग स्थान पे गया। बहुत अच्छी अच्छी गर्मी है वहां। जिनको ठंड ज्यादा लगती है वो वहां जाएंगे। है ना? जिन जिनको ठंड बहुत लगती है ना, वहां पर एक स्थान है, वहां बहुत गर्मी रहती है। तो जिनको ठंड ज्यादा लगती है वो ये भी ओढ़ लो, वो भी ओढ़ लो, सारे कंबल ओढ़ लो। ठीक है। तो वो अमीर व्यक्ति कहता, प्रभु अपने यहां से कोई स्वर्गदूत भेज दे, मेरे भाई नाश हो रहे हैं नीचे, उनको पता नहीं है, वो भी नाश हो जाएंगे, वो भी यहीं आ जाएंगे जहां मैं बैठा हूं। मैं नहीं चाहता मेरे भाई मेरे पास है। देखो कितनी जलन है उसके अंदर। कहता मैंने ऐसी तरक्की पाई है, वो भाई यहां ना आने पाए। प्रभु अपने पास से कोई दूत भेज दे, उनको रास्ता दूसरा दिखा दे, तो वो बच जाएंगे। प्रभु कहता है यहां से भी अगर कोई भेज दूं तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास पोथियां हैं, उनके पास सिखाने वाले हैं, सारे वहीं बैठे हुए हैं। जब सारे वहीं बैठे हुए हैं और वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो यहां से स्वर्गदूत भी चला जाएगा तो क्या वो सुनेंगे? सो बात यह है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान ना बने, वचन को सामने रखें, वचन से बात करें और आत्मा से बात करें, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिमान लोग लज्जित किए जाएंगे। हालेलुया। और मैं तो ये कहता हूं, मूर्ख बने रहने में ही अच्छे और भलाई है। हालेलुया। संसार हमें मूर्ख समझे, बहुत अच्छी बात है,
परंतु परमेश्वर मेरा मुझे मूर्ख न समझे, क्योंकि जिस दिन वो तुम्हें मूर्ख समझने लगेगा, उस दिन तुम्हारा स्थान बदल जाएगा। उस दिन तुम वहां होगे जहां सारे अमीर पहुंचेंगे। परंतु मैं कहता हूं, प्रभु, फोड़े आ जाए, फुंसियां हो जाए, दुख हो जाए, टांग टूट जाए, अंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उसके ऊपर श्राप है। नहीं, वो बीमारी आपको परमेश्वर किसी कारण से आने दे रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी चीज से बचा रहा है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। उस बीमारी की अवस्था में, आपको कलेश की अवस्था में, वो आपको संयम सिखा रहा है, वो आपको प्रेम सिखा रहा है। होशिया नबी को परमेश्वर ने वेश्या से शादी करने को क्यों बोल दिया? उसने प्रेम सिखाना था, उसको माफी का हृदय बताना था कैसा होता है, इंतजार बताना था कैसा होता है। आमीन। तो होशिया परेशान तो बहुत था, क्योंकि बार बार वो उसको पकड़ कर लाता था, कभी कहीं से कभी कहीं से। परमेश्वर ये बता रहा था कि देख होशिया, मेरे लोग इस तरीके से, कृपया अपना माइक बंद रखें जो लोग नए जुड़ रहे हैं। सो अभी क्या है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम होशिया नबी से कुछ सीखें। होशाया को परमेश्वर ने ऐसे जगह पर रखा, यर्मिया को ऐसे स्थान पर रखा कि यर्मिया को परमेश्वर ने बोला तेरी मंगेतर से तू शादी नहीं करेगा। वो भागता रहा शादी करने के लिए, उसी के सामने मरवा दिया। परमेश्वर कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, और वो क्या चाहता है वो आपको परमेश्वर खुद बताएगा। यदि आप पूछो, यदि आप उसके पास समय बिताओ, यदि आप उसके पास जाओ, बैठो, इंतजार करो उसका कि प्रभु मुझसे बात कर। हम निर्णय पहले ले लेते हैं, बाद में प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रभु अब ऐसा कर दे। क्यों? गुलाम है आपका। मसीह लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खरीद करके जेब में रखा हुआ है। जब चाहते निकाल लेते हैं, प्रभु बता करें कि ना करें। अब प्रभु भी फंसा हुआ बोलता है यार कर लो जो करना है। परंतु हमारा परमेश्वर जेब में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है तू मेरी आज्ञा मान करके चल, तब तू आशीषित होगा। हम आशीषित तो होना चाहते हैं पर उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते। हम बरकत चाहते हैं पर उसकी आज्ञा नहीं चाहिए। आमीन। हम ये खाएं या ना खाएं, ये खाना चाहिए। भाई अपने जीवन में सिद्धांत बनाओ, अपने जीवन में एक प्रिंसिपल, एक रूल लेकर के आओ, कानून बनाओ कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे आपके लॉजिक क्या है? क्यों नहीं करेंगे? बाकी दुनिया कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब बहुत सारे लोग कहते हैं दाऊद नंगा होकर के नाचा था। अब दाऊद नंगा होकर के नाचा था नहीं, उसने अंडरवेयर पहना था भाई। समझे? वो इतना भी पागल नहीं था, परमेश्वर के लिए पागल था। आप कितना पागल हो परमेश्वर के लिए? सवाल ये है। वो नाचा तो नाचा, आप कब नाचोगे परमेश्वर के लिए? आप कलीसिया में नाचते हो, परंतु जहां नाचने वाली बात होती है, जहां पर परमेश्वर की महिमा की बात होती है, वहां तो आप कुछ नहीं नजर आते।
आमीन। क्या सवाल है आपके? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं नशे करूं? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं फिर से शराब पीने लगूं? क्या परमेश्वर चाहता है मैं फिर से बेविचार में गिर जाऊं? क्या परमेश्वर चाहता है मैं फिर से झूठ की जिंदगी जीने लगूं? क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं फिर से वही काम करने लगूं जिसमें से परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे आजादी दिलाई? क्या मैं फिर से एक हो जाऊं उनके साथ? आपको मालूम है मिस्र से निकलते समय परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से पहले निकाला। फिर उसने मूसा को तैयार किया क्योंकि मूसा के अंदर भी मिस्र था। वो मिस्र में रहा, मिस्र में पला बड़ा हुआ, मिस्र की शिक्षा ली। Gabriel, can you call mommy? मिस्र में रहने के बावजूद उसके अंदर से मिस्र निकालने के लिए भी परमेश्वर को मूसा को जंगल में रखना पड़ा। क्यों रखा? ताकि उसके अंदर की सारी बातें निकल जाएं। ऐशो आराम में रहने के कारण उसका दिमाग खराब था मूसा का। समझ रहे हैं ना? वो राजा का एक बेटा बन करके रहा है। फैरो के मेज से खाता रहा है। जो फैरो की मेज से, राजा की मेज से खा रहा है, उसका दिमाग कितना खराब होगा? उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसको जंगल का जीवन दिया। आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर जंगल का जीवन क्यों देता है? ताकि हमारे दिमाग के अंदर जो कीड़ा है वो निकल जाए। और परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें अलग करके सीधा करूंगा। आपको मालूम है, एक अंधा था बाइबल के अंदर, जिसको परमेश्वर ने उसके शहर के अंदर अच्छा नहीं किया, चंगा नहीं किया। उसको चंगाई दी तो शहर के बाहर जाकर के दी। क्यों? वो अंधा था क्योंकि वो उसकी आंखें अंधी थी, परंतु उसकी सोच अंधी नहीं थी। हालेलुया! उसकी सोच की आंखें खोलने के लिए उसको बाहर ले गया। क्योंकि सबने उसे अंधा देखा था उस शहर के अंदर। सब जानते थे ये अंधा है। तो वहीं ठीक कर देना था ना। उन सब के सामने ठीक करना चाहिए था। नहीं किया। उसको शहर से बाहर ले जा करके ठीक किया। ताकि लोगों की सोच बदल जाए। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करता है, तो वो सबसे अलग काम करता है। परमेश्वर जब आपको सीधे रास्ते पर लाता है, तो पहले आपको अपनों से अलग करता है। तभी तो बाइबल में लिखा है कि वो बाप को बेटे से, माँ को बेटे से, बेटी से, सबको बीच में तलवार चलाने आया है। समझे? हमारा पाप तब तक हमसे जुदा नहीं होगा जब तक हम उस एनवायरनमेंट से, उस वातावरण से अलग नहीं हो जाएंगे। वहां की सोच से अलग करने के लिए परमेश्वर उसको अलग करता है। क्योंकि हमारे एरिया में, हमारे घर में, हमारे इलाके में, हमारे ऊपर एक सोच है। उस इलाके की सोच काम करती है। उस घर के वातावरण की सोच काम करती है। परमेश्वर आपको आपके घराने से अलग बुलाता है। अब्राहम को उसके घराने से अलग बुलाया। बाद में लूत और अब्राहम में विवाद होने लगा, तो उसने उसको भी बोला अलग हो जाओ। हालेलुया! परमेश्वर का एक मकसद है अलग करने का। परमेश्वर का एक योजना है आपको अलग करने का, ताकि आपको अलग करके परमेश्वर कहता है मैं अपने कार्य में तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को देखना चाहता हूँ। वो अलग इसलिए करता है ताकि आप उसके नाम से जाने जाओ।
ताकि आप ये ना कह सको कि मुझे समाज ने दिया, मेरे बहन भाई ने दिया, मेरे बाप ने दिया, मेरी माँ ने दिया। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आदर करने के लिए बुलाया। महिमा मंडल उसी के नाम का होता है। आपके माँ बाप को भी फजल वही देता है जो आपको देता है। परमेश्वर ने हमारे को अलगताई, पवित्रताई के जीवन के लिए बुलाया। और जब हम अलगताई और पवित्रताई का जीवन बोलते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमारे को क्या बोलता है? कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन की ओर परमेश्वर बुला रहा है, अलगताई की ओर परमेश्वर बुला रहा है। लेट अस बी कॉन्सिक्रेटेड। आमीन। कॉन्सिक्रेटेड होने के लिए परमेश्वर ने हमारे को चुना है। किस लिए? है ना? कॉन्सिक्रेटेड का मतलब क्या है? अलग कर देना हर एक उस चीज से। परमेश्वर ने पुराने नियम में यहां तक कि कपड़ों के बारे में लिखा है कि उसमें ऊन नहीं मिली होनी चाहिए। हालेलुया। कपड़ों के बारे में परमेश्वर बोलता है ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिनमें चीजें मिक्स हुई होती। आजकल हम लोग सब कुछ पहन लेते हैं, पॉलिएस्टर, सिल्क, ये वो अटरम शटरम सब पहन लेते हैं, है ना? बहनें जाती हैं सूट की दुकान पर तो वहां जाकर के बोलती हैं ये ऐसे वाला दे दो, शिफॉन दे दो, ये पता नहीं कौन कौन से नाम है भैया। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया तो मेरे को भी एक दिन पूछने लगे आपने तो पढ़ा हुआ है। मैंने कहा ये नाम तो मैंने कभी नहीं पढ़े जो आप बता रहे हो। क्योंकि नए नए नाम आ गए, नए नए पॉलिएस्टर, नए नए सिंथेटिक मिक्स होके कपड़ा आ रहा है। परमेश्वर ने हमारे को सूती पहनने के लिए बोला है, कॉटन पहनने के लिए बोला है, और हम मिक्स कपड़ा पहनते हैं। हमारा हमारा स्वभाव भी मिक्स होता जा रहा है, हमारा भोजन भी मिक्स होता जा रहा है। हालेलुया। फिर हम प्रभु के लिए अलग करे हुए कैसे हैं? क्या प्रभु ने आपको अलग किया है? परमेश्वर कहता है एक मन हो जाओ, संसार के साथ नहीं, उसके साथ। मत्ती 6:22 देखो। मत्ती 6:22 क्या कहती है? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हम्म। यानी अगर आपकी आंख दूषित है तो आपका शरीर निर्मल नहीं हो सकता। अगर आपको लालसाएं सताती हैं, कई लोगों की अलग अलग लालसाएं हैं। कईयों को खाने पीने की लालसा होती है, कई लोगों को कपड़े की लालसा होती है, वो कपड़े की दुकान से नहीं निकलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं मिठाई की दुकान से नहीं निकलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन कहीं देखते हैं, भोजन की दुकान से नहीं निकलते। ठीक है ना? कईयों की ये आंख जो है, ये आपको लालसा में ले जाती है। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? फल उसने देखा जो देखने में कैसा था? मन भावना था, रसीला था, है ना? हम मसीह गानों पे कभी नहीं नाचते हैं। हमें वो गाने अच्छे लगते हैं जो फिल्मी गाने होते हैं, उस पे नाचना होता है। फिर हम अलग करे हुए कैसे हैं? आंख ही निर्मल नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं और हमारी आंखों के द्वारा लालसा अंदर जाती है, और लालसा अंदर जाकर के पाप को जन्म देती है। आमीन। यानी कि हमारी आंखों से, विचारों से, सब चीजों से पाप होता है।
तो सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए परमेश्वर के अधीन रखना पड़ेगा। यदि हम सारी इंद्रियों को परमेश्वर के अधीन रखेंगे, ब्रिंग ऑल योर सेंसेस कैप्टिव टू गॉड, अपनी सारी इंद्रियों को परमेश्वर के हाथ में दे दो, उसके अधीन कर दो। परमेश्वर ने अलगताई, पवित्रताई के लिए बुलाया। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम जा करके दुनिया में धमाल मचाएं। हालेलुया। यहोशू के समय में क्या बात हुई? यहोशू 3:5 देखिए। यहोशू 3:5 देखिए। किसी के पास बाइबल हो तो पढ़िए जरूर। Then Joshua said to people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonder among you. परमेश्वर तब चमत्कार करेगा, तब बड़े बड़े काम करेगा जब तुम अपने आप को कल तैयार कर लोगे। हमें बड़े कामों की अपेक्षा है, पर तैयारी नहीं करनी, अलग नहीं होना है। पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, नहीं मोनू, आपका तुम सिग्नल ठीक अपने नहीं है। आप को आपका सिग्नल ठीक नहीं आ रहा। कोई और पढ़ेगा? फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल तुमने चमत्कार देखना है, अभी से अपने आप को पवित्र करना शुरू करो, अभी से अपने आप को अलग करना शुरू करो। बड़े कामों की अपेक्षा पहले परमेश्वर से मत करो। प्रभु चमत्कार दिखा दे तो मैं प्रभु को अपनी जान दे दूंगा। क्या करनी है ऐसी जान? अपने पास ही रखो अपनी जान। पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय पहली आयत से पढ़िए। पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय 1 से 6 पढ़िए। पढ़ो। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, हम्म। ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु हाँ। व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष अपनी ही पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आमीन। पति अपनी पत्नी का हर हक पूरा करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए आवश्यक मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो कहता हूं वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। ये अनुमति है, ना कि आज्ञा। ठीक है। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर एक बात बता रहा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर ये आज्ञा थी कि अपने कपड़ों को भी शुद्ध रखें, अपने जीवन को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्रताई में रखें। यहाँ तो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी बात हो रही है। यहाँ पर शारीरिक संबंध के बारे में बात हो रही है कि कौन लोग हैं जो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने आप को पवित्र बनाए रखें। आमीन। परमेश्वर बता रहा है कि हमारी एक गलती के कारण सारी चीजें दूषित हो जाती। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो वो पवित्रताई की अवस्था में था, और उसके पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण पूरी सृष्टि मैली हो गई। जब एक व्यक्ति के पाप के कारण सारी सृष्टि मैली हो सकती है, तो हमारी आंख जो निर्मल नहीं है उसके कारण पूरी देह मैली हो सकती है। हमारी सोच में जो कटुति आती है, उस सोच के कारण हमारी पूरी देह दूषित हो जाती है।
भजन संहिता 51 क्या बोलते हैं 51 को, 51 और उसकी 2 से लेके 7 तक पढ़िए। 51। 51 हाँ पढ़िए। दाऊद कहता मुझे धो प्रभु। मुझे बलि भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। मैं तो आमीन। पढ़िए आगे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, आमीन। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैंने देख, एक तू बारी, हृदय की मुझे मुझे याद है, हमारी मम्मी जी यहाँ बैठी है, मैंने कचहरी में ये बोल दिया था, कोर्ट में बोला था, कहीं किसी के पास गए हुए थे हम लोग कोर्ट में मिलने के लिए। मैंने बोला कि हम पाप में पैदा होते हैं। सारे वकील बिदक गए थे। सारे लोग कहने लगे, अरे भाई शादी तो पवित्र बंधन से होती है, ये है वो है, फलानी है ढिमकानी बात है, तो हम पाप में कैसे पैदा हुए। मैं क्या बताऊं, आप अपना दिमाग चलाओ थोड़ा सा। हालेलुया। ठीक है, उस बंधन में रहते हुए जब हम संबंध बनाते हैं तो वो पवित्र ठहराया जाता है, परंतु ये काम छिप करके होता है, पर्दे में होता है। क्यों पर्दा किया जाता है? जो पाप है वो पर्दे में होता है, समझे बात? जो पाप है वो पर्दे में होता है। तो दाऊद कहता है मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया। जब आप शारीरिक हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की शादी करने के बाद शारीरिक होते हैं, तो वो पर्दे में क्यों करते हैं ऐसा काम? आप सब शादीशुदा है, आप सब व्यस्क है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। ये पर्दे का काम क्यों है? क्योंकि ये पाप है। खुले में करके देखिए, सारा संसार आपको जूतियां मारेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाहर आ जाओ, बाहर, ये सब ज्यादातर लोग बाहर पता क्यों आते हैं? इस काम के लिए आते हैं कि खुली छूट मिल जाएगी। पर यहां पर भी डंडे बरसते हैं लोगों को, क्योंकि यहां के लोग भी ये पसंद नहीं करते। तो पाप किधर है? आपकी सोच में पाप है। उन वकीलों को क्या पता कि हम पाप में कैसे पैदा हुए। पवित्र सोच रख के तो कोई नहीं पैदा हुआ, लालसा के कारण पैदा हुए। पवित्र सोच के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये लालसा के कारण पैदा हुए। हालेलुया। भजन संहिता 77 और उसकी 13 से 14 देखेंगे, फिर हम वचन समाप्त करें। 77 13 से 14। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। तेरी कौन सा गति, देवता पर तेरी गति कैसी है? गति क्या होती है? तेरी स्पीड तेरी स्पीड पवित्रताई की है। स्पीड वे, अब हिंदी में गति लिखा है, पर इंग्लिश में वे लिखा है। वे यानी कि रास्ता। योर वेज आर होली। द वे ऑफ गॉड इज द होली। ठीक है ना? गति यानी कि स्पीड होता है। हिंदी में थोड़ी तर्जुमे में गलती है, गति नहीं है, तेरा रास्ता बोलना चाहिए था वहां पर। तेरा मार्ग, तेरा मार्ग बोल सकते हैं। तेरा मार्ग, तेरा रास्ता पवित्रताई का है। कौन उसके पर्वतों पे जाएगा? कौन उसे प्रसन्न करेगा? जिनके हाथ साफ होंगे। जिनके हाथ क्या होंगे? साफ होंगे, हृदय मैले नहीं होंगे। पढ़िए उसको, 77 13 14। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कौन सा देवता है अद्भुत तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर से ऊंचा हो रहा है?
तुम्हारी अभिलाषाओं का देवता है, तुम्हारी लालसाओं का देवता है, तुम्हारे गुस्से का देवता है, तुम्हारी ईर्ष्या जलन का देवता, कौन सा देवता है तुम्हारे अंदर है? ये अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। आमीन। आमीन। तूने अपने देश देश के लोगों पर क्या प्रकट करी है? अपनी शक्ति को। पर मसीह लोग ही परमेश्वर की शक्ति को नीचे कर देते हैं। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर उसने जाने के लिए हमें मना किया है। अब परमेश्वर सारी बात तो बोलेगा नहीं, उसने इशारों में बात कर दी है। उसने बातों को सिद्धांत में रख दिया है, उसने दृष्टांतों में समझा दिया है, उसने पूरी बाइबल में लिख करके दे दिया है। आप दूसरा सैमुएल पढ़िएगा, 12 की 20 पढ़िए, ठीक है ना? वहां पर क्या लिखा है? David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his clothes. And he went into the house of the Lord and worshipped. He then went to his own house, and when he asked, they set food before him, and he ate it. ये तब की बात है जब उसका बेटा मर जाता है, वो शोक विलाप कर रहा होता है। आमीन। सो क्या है? कॉन्सिक्रेशन, अपने आप को अलग कर लेना उन चीजों से जो मुर्दा काम है। उसने अपने बेटे की याद ही बुला दी, बोलता अब मर गया, चला गया, हमने बहुत रो लिया, अब हम नहीं रोएंगे। कपड़े उतारे, कपड़े नए पहने, नहाया धोया, अपने आप को साफ किया और बोला भोजन लगाओ। जाने वाला चला गया, कब तक उसकी याद में बैठेंगे? कॉन्सिक्रेट करो अपने आप को, अलग करो अपने आप को उन बातों से जो बातें आपको गिराती हैं, आपको जो नीचे करती हैं, जो जिसके कारण आपकी सोच नहीं बदल पा रही है। कुलसिया की किताब क्या कहती है? कुलसिया 3 अध्याय 5 से 14 तक क्या कहता है? पढ़िए, तीसरा अध्याय, कुलसिया तीसरा अध्याय 5 से 14। Colossians chapter 3 verse 5 to 14। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, कौन से अंग है अर्थात पृथ्वी पर? व्यभिचार, कौन से अंग है पृथ्वी व्यभिचार, पर? हेलो, कौन से अंग है पृथ्वी पर जिनको मारना है? बताओ कौन से अंग हैं आपके जो पृथ्वी पर है? Put to death therefore what is earthly, जो तुम्हारे अंदर पृथ्वी के अंग हैं, जो आदतें हैं, जो बातें हैं, जो सोच है, हर एक उस बात को परमेश्वर कहता है इसको मार दो। अभी तक मरा नहीं है जो पृथ्वी का है, तो आत्मिक कहां से जन्म पाएगा? आमीन। आत्मिक होना चाहते हैं, पर उन बातों को मारना नहीं चाहते जिसको परमेश्वर कह रहा है मार दो। पढ़िए उसको। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। कोप किसके ऊपर भड़का है? जो आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा। आगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकने, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहारे के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमें नया जीवन क्यों मिला है? हमें नया जीवन इसलिए मिला है ताकि हम अपने सृजनहार यीशु के अनुसार वैसे हो जाएं। कभी यीशु को देखा है कब्रों पे बैठे हुए? कभी यीशु को देखा है ठेके पे बैठे हुए?
प्रभु ने शराब बनाई है, पियो। प्रभु के साथ बैठ करके पियो, हो सकता है कोई दूसरा प्रभु पीता होगा तुम्हारे साथ। परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है कि जो बातें मूर्ति पूजा के बराबर हैं, उनको त्याग देना है। प्रभु में आने के बाद भी अभी भी नया वस्त्र नहीं पहना है, नयापन नहीं आया है, नया जीवन नहीं पाया है। बपतिस्मा पा लिया, हम नए हो गए, हमने पुनर्जन्म पाया हुआ है, हमारी सीट बुक हो गई है पास्टर जी ऊपर। धोखे में मत रहो। जो बुकिंग है ना, वो कैंसिल भी हो जाती है, समझे। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है जो सुन रहा है, यदि आप सही चाल नहीं चल रहे हो, परमेश्वर में बदले नहीं हो, आपका जीवन नहीं बदला। और ये कुलसियां 3 अध्याय 5 से लेके 14 तक आप पढ़ लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, दिमाग में बिठा लीजिए। आपके अंदर कोई ऐसी बात ना हो जिसके कारण प्रभु आपका इनकार कर दे। उसने मूसा का बोरिया बिस्तरा पैक करवा दिया, तुम क्या चीज हो। मूसा ने आज्ञा नहीं मानी, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, बोला चलो बेटा आ जाओ घर, वाचा के देश में नहीं जाओगे, घर आ जाओ। परमेश्वर जानता है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमें नहीं पढ़ना है, और परमेश्वर हमारे को अपने स्वरूप में देखना चाहता है, जो स्वरूप शैतान ने बिगाड़ दिया था। हम बिगड़े हुए स्वरूप के साथ परमेश्वर के अति पवित्र स्थानों में नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा स्वरूप ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारी इमेजरी, हमारा 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 स्वरूप, हमारी इमेज कैसी है, हमारी पिक्चर है ना। हम फोटो खिंचवाते हैं ना, टिकटॉक पे डाल देते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सूट बूट ऐसे बाल बोल बना करके, खूबसूरत बिंदी लिपस्टिक पाउडर सब लगा करके फिर खींचते हैं। ऐसा स्टाइल के साथ खींचते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के खींचते हैं, किसी को ये ना लगे कि मैं गरीब हूं, किसी को ये ना पता चले मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा है ना। हम इतनी बातों का ध्यान रखते हैं संसार के अंदर, आत्मिक जीवन में हमारा कोई ध्यान नहीं है। मन की अभिलाषाएं, लालसाएं, यही तो है जो गिराती हैं। शैतान बाहर नहीं बैठा, शैतान आपके अंदर घुस जाता है, वो जो अभी निकला ही नहीं है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे पीछे जो आता है वो आग का बपतिस्मा देगा। अभी तक किसी विश्वासी ने नहीं मांगा होगा, प्रभु आग का बपतिस्मा दे, मैं आग में बपतिस्मा दे प्रभु, मैं आग में नहाना चाहता हूं, आग बन जाना चाहता हूं प्रभु, ताकि जहां जाऊं, कम से कम जिधर मैं जाऊं, जहां मैं खड़ा हो जाऊं, जिससे भी बात करूं, उसके हृदय में आग लगने पाए, उसके जीवन में आग लगने पाए, ताकि उसके मैले वस्त्र भी जल जाएं, ताकि शैतान वहां खड़ा हो तो शैतान के जिस्म में आग लग जाए। पहली सदी की कलीसिया कैसे काम करती थी, परमेश्वर के चेलों ने अद्भुत काम किए हैं। ऐसे नहीं संसार ने उन्हें मार दिया। इफ्सिया 4 अध्याय 26 से 27 पढ़िए, 4 अध्याय 26 से 27। इफ्सिया 4 अध्याय 26 से 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। यानी सूर्य अस्त होने तक अगर आपका क्रोध बचा हुआ बाकी है तो शैतान अपनी जगह ले लेगा, शैतान वहां मौजूद हो जाएगा और आपके क्रोध का ही इस्तेमाल करेगा। ये आपके जीवन के लिए है ये बातें। अगर पति पत्नी में आपस में कोई विवाद है तो सूर्य अस्त होने से पहले, बिस्तर में सोने से पहले एक दूसरे को क्षमा करें, माफ करें और फिर से परमेश्वर के सामने एक होकर के आए। परमेश्वर का वचन हम सबको एक ही बात बताता है, और वो है पवित्र लोगों की तरह चलना, और पवित्रताई में, अलगताई में, संसार के सरीखे नहीं, मसीह के सरीखे चलने के लिए बोलता है। अब मसीह के सरीखे तो तभी चलेंगे जब मसीह का चरित्र हमें पता होगा, मसीह का कैरेक्टर क्या है। परमेश्वर कहता उनमें से निकल आओ, अलग हो जाओ, सोच में, विचार में, कपड़ों में, पहनने में, चलने में, उठने में, हर एक बात में अलग हो जाओ। डू नॉट टच एनी अनक्लीन। परमेश्वर कहता है अशुद्ध चीजों को हाथ भी मत लगाओ।
तो खाने की बात करते हैं। दूसरा कुरिन्थियां 6:17 क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियां 6:17, Therefore go out from their midst, उनके बीच में से निकल आओ, अलग हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियां 6:17। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, वरना मसीह भी आपका इनकार कर देगा। आप अशुद्ध वस्तुओं को सोचते हो, छू लिया, हमने खा लिया, हम इनके साथ उठे बैठे, इनके साथ पार्टी किया, उनके साथ पार्टी किया, ओ प्रभु बड़ा खुश हो रहा है। प्रभु कह रहा है ये प्रेम में चल रहे हैं। प्रेम में नहीं चल रहे हो, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर कहता अलग हो जाओ, उनकी जैसी सोच नहीं रखनी, उनके बीच उठना बैठना नहीं है। तो उनके भोजन की तो बात दूर की बात है। He wants you consecrated। खतने का मतलब क्या था? पुराने नियम में खतना क्यों किया गया? ताकि अलग किया जाए, चमड़ी अलग हो जाए, मांस को अलग कर देना है, जो फ्लैश है उसको गिरा देना है, फ्लैश को खत्म कर देना है। रोमियो 12:1-2 क्या कहती है? रोमियो 12:1-2 and 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यही इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु ना। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ओह माय गॉड। जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, परमेश्वर का दास यहाँ पर साफ कह रहा है कि अपने आप को और अपने शरीर को, अपने तन मन को कैसे पवित्र करना है, और उसके भाता हुआ करना है। पड़ोसी के भाते हुए जैसा नहीं। भाई पड़ोसी को पसंद आ जाए, हमने परफ्यूम लगाया अच्छा है ना, कौन सा परफ्यूम पसंद है वो वाला लेकर के आएंगे, खुशबू आनी चाहिए हमारे अंदर से। परंतु मसीह क्या कहता है? मेरे बदबू आती है तुम्हारे में से। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वीकार ही नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये छोटी छोटी बातें हैं बाइबल के अंदर। हालेलुया। आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रदर्स। वो अपील कर रहा है, वो गुजारिश कर रहा है आप लोगों से, हम सब से गुजारिश कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवता बलिदान कैसे पेश करोगे? जब तक पवित्र ही नहीं है, दाग है, धब्बा, झुर्रियां है, आपके अंदर सब तरीके का पाप है, तो आपको परमेश्वर नहीं ग्रहण करेगा। आपको अपने आप को बदलना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा, तब परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनोगे, तब परमेश्वर ग्रहण करेगा। परमेश्वर ने लहू बहा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ आने देगा घर में। आ जाओ बेटा, सब आ जाओ, पार्टी है आज, सब डांस करेंगे। पर परमेश्वर का दास यहां कह रहा है कि अपने आप को पवित्र बलिदान लेकर के आना है, अपने आप का पवित्रताई का बलिदान देना है, अपने शरीर को पवित्र मानते हुए, उसको पवित्र बनाते हुए परमेश्वर के सामने लाना है। दूसरी आयत क्या कहती है? कि संसार के सरीखे मत हो जाओ। जैसा संसार सोचता है, जैसा संसार करता है, जैसे संसार चालें चलता है, वैसी चाल मत चलो। संसार की रीति रिवाज के अनुसार मत चलो। आज कलीसियाओं में संसार के रीति रिवाज घुस गए हैं, परमेश्वर की बातें दरकिनार कर दी गई हैं। ये हाल है कलीसियाओं का। यहां विदेशों में कलीसियाएं खाली क्यों है? क्योंकि उन्होंने मसीह का चरित्र नहीं देखा। वो दुनिया को प्रचार करने गए, पर अपने घर में आग लगी वो नहीं देखी। दुनिया में मत प्रचार करो, पहले अपने घर की आग बुझाओ। अपने जीवन में जो आग लगी है, दुष्ट ने आग लगाई है, उसको बुझाओ। अपना जीवन शुद्ध करो, अपना जीवन पवित्र करो, मसीह के सामने पवित्रताई के साथ आओ, ताकि वो तुम्हें ग्रहण करे। परमेश्वर कहता है कि संसार के सरीखे मत बनो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि का, तुम्हारे दिमागों का, तुम्हारी सोच का नया हो जाने के कारण, रिन्यू योर माइंड,
that by testing you may discern what is the will of God. परमेश्वर की इच्छा क्या है? सिद्ध इच्छा, कामिल इच्छा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानना चाहते हो? अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानना चाहते हो? संसार से अलग होकर के चलो, संसार की रीति रिवाजों के अनुसार मत चलो, प्रथाओं के अनुसार मत चलो, जातियों के हिसाब से मत चलो। परमेश्वर ने जब उनको वाचा के देश में लेकर के आया, बोला जो देश मैं तुम्हें देता हूं, उस देश के रीति रिवाजों के अनुसार मत चलना, उन लोगों के अनुसार मत चलना। आमीन। आखिरी आयत देखेंगे, पहला पतरस दूसरा अध्याय, पहला पतरस दूसरी अध्याय और 9 से 10 तक देखेंगे। ये है असली मसीह की पहचान। पर तुम असली एक मसीह चुना की। हुआ वंश हाँ, और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि तुमने तुम्हारे अधिकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले दया हालेलुया। नहीं थी, अब दया हुई है। तो कैसा अपने आप को प्रकट करना है? उसके जैसा प्रकट करना, उसके जैसा हमें दिखना है, उसके जैसी भाषा बोलना है, उसके जैसे काम करना है, उसके जैसा चाल चलन, उसके जैसी सोच। बहाने तो पापियों के पास है, आज्ञा ना मानने वालों के पास है, बहाने ही बहाने हैं। अरे मसीह तो पापियों के साथ उठता बैठता था और तुम पापियों से घृणा करते हो। नहीं, पापियों को बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास। वो अगर उठा बैठा भी पापियों के पास, तो उन पापियों का जीवन बदल गया। तुम पापियों का जीवन नहीं बदलता है। तुम ऐसे पापी हो जिनका जीवन प्रभु के कारण भी नहीं बदल रहा है। प्रभु यदि आ जाए, बैठ जाए, खाना भी खा लेना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे जीवन नहीं बदलेंगे। क्यों? तुम्हें अपना स्वार्थ प्यारा है, तुम्हारे को अपनी लालसाएं प्यारी हैं, तुम्हारे को अपना जीविकाई का घमंड प्यारा है। सो परमेश्वर आज हमसे यही बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हम अलग किया गया है। हम किन बातों में पड़े हैं? क्या हमें ये खाना चाहिए? क्या हमें मच्छी खाना चाहिए? क्या हमें मीट खाना चाहिए? क्या हमें अंडा खाना चाहिए? ये दिन बड़ा है, वो दिन बड़ा है, वो दिन छोटा है, ये दिन बड़ा है। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा मानो, अपने आप को पवित्र करो और चलो। अपना जीवन बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने आप को नया कर लो, मसीह के सरीखे बनते जाओ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ हो और परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे। मेरी आशा है कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ संदेश जरूर दिया होगा। आमीन। इसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको बदले और आप बदलने की भी कोशिश करें। आप सबको जय मसीह की।